पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को खोज निकालने का अभियान तेजी से चल रहा है। 114 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। अमृतपाल की तलाश के लिए केंद्र सरकार ने एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट किया है। बीएसएफ और एसएसबी नेपाल और पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा वाले इलाकों पर विशेष निगरानी के लिए अलर्ट किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरेंडर किए अमृतपाल के चाचा और उसके समर्थकों को पंजाब से डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है और यहीं पर इन लोगों को रखा जाएगा। इससे पहले 4 आरोपियों को डिब्रूगढ़ जेल लाया गया था। अमृतपाल मामले की जांच के लिए एनआईए की 9 टीमें पंजाब पहुंच गई हैं और मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक अमृतपाल सिंह के 114 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे अमृतपाल फरार हुआ था। इस गाड़ी में एक 315 बोर राइफल समेत 57 जिंदा कारतूस, एक तलवार और एक वॉकी टॉकी सेट बरामद किया गया था। ये गाड़ी अनोखरवाल के मनप्रीत सिंह की है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए बजट पर रोक लगा दी है और दिल्ली सरकार के बजट पर सवाल भी उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि बजट में विज्ञापन के लिए पैसे ज्यादा आवंटित किए गए हैं, जबकि दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते बुनियादी ढांचे पर कम बजट का प्रावधान किया गया है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं भेजा गया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का बजट रोकना बेहद शर्मनाक है। बजट को रोककर दिल्ली की जनता का अपमान किया गया है। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। दिल्ली सरकार का बजट रोके जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दिल्ली शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले को लेकर यह जमानत याचिका दी गई है। उधर सोमवार को 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ के बाद आज एक बार फिर ईडी ने बीआरएस की नेता के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सोमवार से पहले 16 मार्च को दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए कविता को नोटिस दिया था, लेकिन कविता ने एजेंसी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पूछताछ को रोकने की मांग की थी, जिस पर राहत न देते हुए 24 मार्च को मामले की सुनवाई तय की गई। इस बीच कविता 16 मार्च को पूछताछ के लिए नहीं गई और पार्टी के सीनियर नेता सोमा भरत कुमार को जवाब देने के लिए भेजा, लेकिन एजेंसी ने इससे इनकार करते हुए कविता को पूछताछ के लिए 20 मार्च को नोटिस दिया था। अब तक 2 बार की पूछताछ में ईडी ने कविता का फोन जब्त किया है और आरोपी अरुण पिल्लई से आमना सामना करवाया, जिसके बारे में कोर्ट में भी अरुण की रिमांड लेते समय जानकारी दी गई थी। अब कविता को एजेंसी ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए आज बुलाया है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया गया है। फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चोकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर ये कदम उठाया गया है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चोकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। 10 महीने बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तब तक वो एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा हुआ था। बाद में उसे यहाँ की नागरिकता मिल गई। चोकसी ने सीबीआई के एप्लीकेशन के जवाब में दलील दी थी कि भारत में जेलों के हालात बहुत खराब हैं, वहाँ उसे खतरा हो सकता है। इसके अलावा उसने सेहत से जुड़ी दलीलें भी दी थी। इंटरपोल की 5 मेंबर्स की कमेटी ने इस पर सुनवाई की थी। इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स कहा जाता है और इस कमेटी के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी शख्स या आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर दे। सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी की दलीलों को सुनने के बाद इंटरपोल की इस कमेटी ने रेड कॉर्नर नोटिस से मेहुल का नाम हटा दिया। अलीगढ़ में सरेराह पुलिस से बदसलूकी करते ये है बीजेपी नेता राकेश सहाय। नेताजी की पुलिस से भिड़ंत क्यों हुई, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल शहर के शाहजमाल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दिल्ली गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इसी दौरान एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुड़ावत मौके पर पहुंचे तो वहां बीजेपी नेता से उनकी झड़प हो गई। किसी मामले में डिसीजन मेरे को जिसमें लेना होता मैं ले लेता हूं। तुमसे पूछ के लूंगा क्या? तुमसे पूछ के लूंगा। अभी से तुम बात कर लो। अभी से तुम बात कर लो। क्या
बता दोगे तुम? क्या सही तरीके से लोगे? अरे क्या बताओगे मुझे? क्या मेरी बुद्धि खराब है? अच्छा मेरी बुद्धि खराब। फिलहाल एसपी सिटी से बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने अपनी किरकिरी होते देख एक पुराने मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। Zee News।